का बर्थडे भी है, तो आज हम लोग जाने वाले मंदिर। साल है, आने वाले जो जीवन में जो भी चीजें हैं सब अच्छे से रहे, सब हंसी खुशी रहे, सब फले फूले। बस मेरा एक ही लक्ष्य है 2026 में कि खूब मेहनत करना है, खूब 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 मेहनत करना है। और मैं हमेशा से पीछे पूरा घर बन गया, इधर भी पूरा लाइन से पूरा घर बन गया है। नए साल है, अपने आप में बहुत सारा प्रॉमिस की, अपने आप में बहुत सारा बात रखी हूँ, भगवान के सामने भी बहुत सारा बात रखी हूँ। आज तो सेलिब्रेट करने वाले थे हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा तो कुछ सुनी थी, पता नहीं तब तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। भगवान कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी आज ही 31 दिसंबर, तो आज साल खत्म होने वाला है। कल हैप्पी न्यू ईयर है, साल का पहला दिन। तो आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। कल भी ब्लॉग आएगा, कल भी आप लोग को विश करूंगी। और ये साल जाते जाते मुझे बहुत कुछ सिखा गया, बहुत कुछ दिखा गया, बहुत कुछ बता गया। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले साल में सब चीज़ें लाइफ में अच्छी हो, सिर्फ मेरी नहीं। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो आँखें मेरी वीडियोस देख रही है, जो कान मेरी वीडियोस सुन रही है, सबकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो, सब खूब आगे बढ़े, सब खूब प्रोग्रेस करे लाइफ में। जो चाहता है सबकी लाइफ में खुशियाँ आए। और इस साल अगर मेरे द्वारा मेरे कोई भी सब्सक्राइबर अगर हर्ट हुए हैं किसी भी तरीके से, कि उनको मेरी कोई बातें अच्छी नहीं लगी हो, या थोड़ा सा बहस मनमुटाव हो गया हो, या फिर इनडायरेक्टली अगर किसी से मेरी लड़ाई हुई हो, या डायरेक्टली भी लड़ाई हुई हो, जो भी हो, तो साल ख़त्म होते होते सब मनमुटाव को ख़त्म करते हैं। और मैं सॉरी भी बोलना चाहती हूँ कि माफ़ कर देना, ठीक है। और कल से नया साल स्टार्ट है, तो आप लोग के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी का नया और पढ़ाओ आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे से जुड़े 4 साल हो गया है ना। तो क्योंकि 2022 में मैं यूट्यूब में आई थी, 22, 23, 24, 25 4 साल हो गया है। अब 26 लगने वाला है, 5वां साल में जाने वाली हूँ। तो जैसे आप लोग का साथ प्यार बरकरार था, मैं चाहती हूँ कि आगे भी रहे। और आज 31 भी है। आज मेरे लाइफ का जो स्पेशल पर्सन का बर्थडे भी है, तो आज हम लोग जाने वाले मंदिर। तो तैयार हो जाती हूँ। तो हाँ, क्या लगाई? अभी जस्ट लगाई हूँ ग्रीन टोनर। अब लगाऊंगी सनस्क्रीन लगाऊंगी। तो हमारे आप लोग को पता होगा, हमारे घर के आसपास बहुत सारे मंदिर है। जिस तरीके से मैं एक लोकेशन चाह रही थी कि मैं ऐसा जगह घर लूँ जहाँ पे मंदिर पास हो, या फिर हॉस्पिटल पास हो, स्कूल पास हो। तो लोकेशन बहुत अच्छा है जहाँ मैं रहती हूँ, बस थोड़ा सा घर खराब हो गया। और काफ़ी लोग हैं जो मेरे से लिपस्टिक का लिंक मांग रहे थे कि मैं जो लिपस्टिक लगा रही हूँ उसका लिंक मैं टैग कर दी हूँ, आप लोग वहाँ से परचेस कर सकते। ये रहा लिपस्टिक, क्योंकि एकदम रेड कलर लिप्स में बहुत कैके लगता है। ये सब प्यारा कलर है, तो एकदम सच में एकदम रेड कलर लिप्स में लगाओगे ना, थोड़ा सा केके लगता है, अजीब सा लगता है। लिपस्टिक को ही ब्लशर बना के यूज़ कर लो। ये देखो कितना प्यारा हो गया मैं तैयार। बिंदी लगी हुई थी। तो चलते हैं अभी मंदिर आप लोग के साथ। मैं जाऊंगी महादेव मंदिर, वहाँ पे चंडी मंदिर भी है, गणेश मंदिर भी है। पैदल ही जाऊंगी, क्योंकि मैं हाथ में लोटे में जल लेके जाऊंगी शिव जी पे अर्पण करने के लिए, चढ़ाने के लिए। तो चले बेटू, ऋषु भी आज नहा के तैयार, स्कूल से आई नहाई है। अभी तक मैं खाना वाना भी नहीं बनाई हूँ। चले, क्योंकि देखो ये साल ख़त्म हो रहा है, कल से नया साल स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि साल का एंडिंग भगवान के आशीर्वाद लेके ही ख़त्म करूँ, और साल का स्टार्टिंग भी उनके आशीर्वाद से स्टार्ट करूँ। फिर ऋषु का बर्थडे भी है, और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आने वाला साल है, आने वाले जो जीवन में जो भी चीज़ें हैं सब अच्छे से रहे, सब हंसी खुशी रहे, सब फले फूले। बस मेरा एक ही लक्ष्य है 2026 में कि खूब मेहनत करना है, खूब 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 मेहनत करना है। और मैं हमेशा ही मैनिफेस्ट करती रहती हूँ कि भगवान
मेरा घर का लोन फटाफट ख़त्म कर दूँ, 2 साल में घर का लोन फटाफट ख़त्म कर दूँ। मैं हमेशा ही मैनिफेस्ट करते रहती हूँ। देखिए 25 लाख का लोन कोई छोटा मोटा रकम नहीं होता है, वो चुकाते चुकाते ज़िंदगी 18 साल मेरा कंटिन्यू चलेगा। 18 साल बाद मैं खुद 50-55 की हो जाऊँगी, उससे भी ज़्यादा हो जाऊँगी, तो वो भी मुझे देखना पड़ेगा ना सारा चीज़। तो इसीलिए जितना जल्दी मैं घर का लोन पे कर सकूं, क्योंकि शरीर वरीर कब क्या साथ दे कोई ठिकाना नहीं है। चलिए मैं निकलने, अच्छा मैं हेयर कट करूंगी कि नहीं, कल आप सब लोगों से पूछी थी तो काफ़ी लोगों ने बोला कि हेयर कट मत करो, आपका हेयर ठीक है, लंबा है तो अच्छा है करके। तो ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा कर लेती हूँ, जैसे भी यहाँ तक आ रहा है तो कमर तक कर लूँगी, फिर एक पल्ले से छटाई कर लूँगी तो चलेगा। चलिए फिर निकलती हूँ। चलिए लड्डू। तो फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ और जल ले ली हूँ मैं, और रास्ते में 20 रुपए का कुछ मीठा खरीद लूँगी, जैसे शक्कर हो गया, फिर बताशे हो गए। हाँ हाँ, फिर कुछ मीठा भी चढ़ाऊँगी आज। अभी मैं सैंडल नहीं पकड़ सकती बेटा, मैं जल लेके जा रही हूँ। आप जो बाहर है उसी को पहनो। चलो 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 चलो, बिल्कुल। क्या चीज़? कितना खुश हो रही है, चलो देख के ना। हाँ, अब भी देखती चलो। देखो यहाँ पूरा घर बन रहा है। हाँ। नया 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 घर बन रहा है। तो पीछे पूरा घर बन गया, इधर भी पूरा लाइन से पूरा घर बन गया इधर। हाँ। मैं जब यहाँ आई थी, मेरे आने के बाद यहाँ पे आसपास 100 से ज़्यादा घर बन गया। हाँ देखो पूरा घर। हाँ हाँ हाँ, इतने खुश हो रही है वो, मंदिर जा रही है। तो आपसे रोज चलना मेरे साथ, ठीक है? मत बोलना कि मम्मा थक गई हूँ। ये देखो यहाँ से सीधा एकदम एंड होगा, फिर मंदिर आ जाएगा। आज मैं बाबा के पास आई हूँ। साल ख़त्म आज, कल से 2026 शुरू हो रहा है। मैं बाबा के पास आई थी आज, यही कि जीवन में जो भी मैं डिसीज़न लूँ, जो भी मैं आगे सोचूं करना चाहूँ, सब में आपका आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या डिसीज़न लूँगी, सही गलत, मुझे सच में नहीं पता। आपका आशीर्वाद रहेगा, आपका छत्र छाया मेरे साथ रहेगा, एक विश्वास रहेगा, तो शायद आगे डिसीज़न में सही लूँ। क्योंकि महाकाल के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ नए साल में, तो इनका और पार्वती माँ का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। और भगवान करे जितने लोग भी दर्शन करें, भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आप सब लोग भी प्रणाम कर लीजिए, और आप भी अपने मन की विश, मन का जो दर्द है, दुख है, बात है, खुशियाँ है, सब चीज़ आप शेयर कर सकते हो। फ़िलहाल ऋषु को लेकर आई थी, वो बहुत खुश थी। यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील कर रही थी मैं, एक अलग सा सुकून लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहीं पे रहूँ, घर जाऊँ ही नहीं। तो आज ऋषु भी बहुत खुश हो गई, बोलती मम्मा हम लोग रोज़ आएंगे ना। तो मैं बोली हाँ ठीक है, हम लोग रोज़ आएंगे। उसको इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो आते आते मैं मतलब फल तो नहीं था, तो मतलब जो अपने भाव से आप भगवान को जो दो, उनको वही स्वीकार है। तो मैं आते आते शक्कर ले ली थी आधा किलो, और यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ रहती है। मुझे पता है पीपल पेड़ के नीचे बहुत सारी चींटियाँ रहती है, तो चींटियों को शक्कर बहुत पसंद होता है, तो इसीलिए मैं आधा किलो शक्कर ला ली थी। तो यहीं पे मैं रख दी थी, और मुझे पता है शाम तक वो चींटियाँ सारा प्रसाद के रूप में सबको मिल जाएगा। और यहाँ पे हनुमान बाबा भी थे, सोचिए महादेव और हनुमान बाबा दोनों साथ में हैं। साईं भगवान का मूर्ति भी रखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग देख पा रहे हो। तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ से, मतलब जाने का ही मन नहीं कर रहा था। और हनुमान बाबा इतने क्यूट लग रहे थे ना, एकदम प्यारे से, छोटे से, क्यूट से, जैसे मानो उनका बाल अवतार हो। फिर मैं उनको से छू के प्रणाम करने गई तो मेरे हाथ में पूरा सिंदूर लग गया। तो बस वही मैं ऋषु को टीका लगा रही हूँ। हो सकता है काफ़ी लोग कमेंट करें कि हनुमान बाबा को आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग कभी गूगल में सर्च कर लेना, या फिर पॉडकास्ट देख लेना, जो प्रेमानंद जी है उनका, उन्होंने कहा था क्यों नहीं छू सकते, छू सकते हो। अगर आप उनको अपना बेटा मानते हो, अगर आप उनको अपना बाबा मानते हो, तो ज़रूर छू सकते, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बाबा का पैर भी दबाते हैं। जैसे मैं उनको बाबा मानती हूँ ना, तो मैं उनका पैर भी दबाती हूँ। तो उस भावना से आप छू सकते हो।
तो बस यहाँ पे, और आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे भी है, तो आप उसे बहुत अच्छी अच्छी विश कीजिए, उसके लिए दुआ कीजिए कि लाइफ में अगर मैं कोई डिसीज़न ले रही हूँ तो वो सही हो, और आप सबका आशीर्वाद होना, बोलते ना कि बहुत ताकत होती है, जो दुआ होती है उसमें बहुत ताकत होती है। तो बस आगे सब चीज़ें ठीक रहे, सब चीज़ें अच्छी रहें, बस यही है। इसलिए आज मैं यहाँ पे आई हुई थी कि स्वस्थ रहे, ठीक रहे जीवन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिसीज़न है मेरी लाइफ का, बहुत मतलब बहुत। आज मैं कुछ भी यहाँ वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बस सब ठीक हो, एक पॉजिटिविटी के साथ यहाँ पे आई हुई हूँ, लाइफ में आगे बढ़ूँ, सब ठीक हो, बस भगवान आशीर्वाद दे। आप सब लोग भी प्रे करिए, आगे सब सही हो। साल है, अपने आप में बहुत सारा प्रॉमिस की, अपने आप में बहुत सारा बात रखी हूँ, भगवान के सामने भी बहुत सारा बात रखी हूँ। पता नहीं क्यों मन का बात बोलते बोलते एकदम रोना आ गया, बात सब बोल के फिर घर आई हूँ। और कल से नया अध्याय, नया जीवन, हर चीज़ कल से नया नया स्टार्ट होने वाला है। बस भगवान जी को बोलूँ, भगवान जी लाइफ में बस सब चीज़ें अच्छी रहे, बस। बहुत दुख भोगी, बहुत कष्ट भोगी, बहुत कुछ झेली हूँ, है ना, बहुत कुछ ऊपर नीचे लाइफ में हुआ है, बस अब सब चीज़ें लाइफ में अच्छी रहे, सब चीज़ें, क्योंकि आप लोगों को तो सब चीज़ें पता ही है। इस साल एक रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हुआ, मतलब पेपर वर्क के थ्रू, और फिर लाइफ में आगे बढ़ी, कुछ डिसीज़न ली, बट उसमें टाइम लग रहा है। बट हाँ, अब मैं एकदम श्योर हूँ, आप लोगों को बताऊँगी सारी चीज़ें धीरे धीरे, बस अब किसी की नज़र ना लगे और लाइफ में चीज़ें सब अच्छी रहे, आगे बढ़े। इसके साथ छोटा सा वीडियो था, बस अब एंड करती हूँ मैं, थोड़ा सा आराम करूँगी क्योंकि थकी हुई भी हूँ मैं, थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद अभी 4:30-5 बजे के आसपास उठूँगी, उठ के बढ़िया से रोटी बनाऊँगी गरम गरम। तो मैं रीशु घी के साथ घी रोटी और आलू भुजिया खा लेंगे, ऐसा है। तो फिर रात को भी रोटी खा लेंगे। चलिए, और आज तो सेलिब्रेट करने वाले थे हैप्पी न्यू ईयर, ऐसा तो कुछ सुनी थी, पता नहीं अभी तक तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। और जाते जाते आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि नया साल आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, खूब तरक्की करो, खूब शॉपिंग करो, खूब खाओ, मतलब घूमो फिरो, खूब खाओ, खूब मस्त रहो, खूब एंजॉय करो, पॉजिटिव रहो तो सब चीज़ें पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें हमारे साथ होगी, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव वाणी दूसरों को दोगे, अगर नेगेटिव रहोगे तो दूसरों के प्रति नेगेटिव वाणी ही आपके मुंह से निकलेगा। और एक चीज़ बोलना चाहती हूँ आप लोग को कि ये जो 26 है ये सूर्य का साल होने वाला है। आप लोगों को पता होगा ये साल मंगल का साल था, तो बहुत सारी चीज़ें इस साल हुआ, सुनामी आया, आग लग गया, प्लेन क्रैश, बहुत सारी चीज़ें हुई है। आने वाला साल सूर्य का साल है, तो एक वो आता है आदित्य स्रोतम करके, तो आप लोग वो एक बुक खरीद लीजिए, मेरे पास भी है, मैं भी पढ़ती हूँ, तो आप लोग वो खरीद के वो पढ़ा कीजिए रोज़। आदित्य स्रोतम क्या है आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग को पता चलेगा। आप लोग को मैं एक बार दिखाई भी थी मेरे ब्लॉग्स में, मेरे पास एक बुक आदित्य स्रोतम करके, उसको मैं पढ़ती हूँ, रेगुलर बेस पर नहीं पढ़ती बट कभी कभी पढ़ती हूँ, मगर वो 2026 आप लोग को कंटिन्यू पढ़ना है। एक हिंट मैं आप लोग को दे दी हूँ, तो आप लोग ये करिएगा, देखिएगा लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। और 7 हॉर्स वाला जो वो रहता है, सूर्य उगता पीछे से, वो भी एक फ्रेम आप लोग ले लीजिए, मैं उसको ऑर्डर कर दी हूँ क्योंकि सूर्य का साल है ना, तो आप वो फ्रेम अपने घर में ज़रूर लगाइएगा। मैं भी ऑर्डर कर दी हूँ, तो मेरा तो 2-3 दिन में पहुँच जाएगा। मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई हूँ, जब मेरे पास आएगा ना मैं लिंक दे दूँगी, टैग कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हो। मैं देख के कैसा आया, किस तरीके से आया। चलिए, आप सभी को बाय बाय। और अच्छा, और एक चीज़ है, हनुमान चालीसा आप लोग को पढ़ना ही है। मैं रेगुलर बेस पर हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ, और देन आज से स्टार्ट कर दी हूँ मैं मतलब महादेव का दर्शन करना, उनका पूजा पाठ करना। तो उनको बाबा मैं मान चुकी हूँ अपना, अब रोज़ जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है। आप ये ज़रूर कीजिए, आपकी लाइफ में चमत्कार ही चमत्कार होगा, बस मैं यही चीज़ बोलना चाहती हूँ। हमारे गुरु, हमारा माता पिता, हमारा सब कुछ हमारे भगवान ही होते हैं। आप अगर उनके सामने अपना दुख, अपना कष्ट रखोगे ना, हो ही नहीं सकता कि वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म ना हो। एक बार मान के तो देखो, एक बार करके तो देखो, बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। चलिए, अभी फाइनली बाय बाय।